बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक है स्मॉग। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम स्टडी करते हैं स्मॉग। माय डियर स्टूडेंट, एयर पोल्यूशन, उसमें हमने एसिड रेन को पढ़ा और आज हम स्मॉग को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूं कि एसिड रेन का टॉपिक है, स्मॉग का टॉपिक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्मॉग क्या है, कितनी इसकी टाइप्स हैं और स्मॉग की फॉर्मेशन की वजूहात क्या हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर का हिस्सा है। पहली बात, स्मॉग। माय डियर स्टूडेंट, ये जो लफ्ज है ना स्मॉग, द वर्ड स्मॉग, दिस वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक एंड फॉग। देखो ये ना मेरे पास, अगर आप एस एम को देखें ना, इतना हिस्सा एस और एम, तो इट स्टैंड फॉर, इट रिप्रेजेंट द स्मोक। और अगर आप इतने हिस्से को देखें, ये वाला ओ जी, तो दिस इज फॉर द फॉग। यानी स्मॉग इज अ मर्जिंग ऑफ स्मोक एंड फॉग, या हम कह सकते कि स्मॉग, दिस वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपसे कहा व्हाट इज स्मोक, तो कहे स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। एक और भी चीज, वो क्या, स्मोक के बारे में मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं स्टूडेंट। मैं कहूंगा कि दिस वन इज अ टाइप ऑफ फॉग which has smoke and soot in it। यानी फॉग की वो टाइप जिसमें स्मोक या सूट शामिल होता है, दैट इज कॉल्ड स्मोक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्मोक। स्मोक की टाइप्स स्टूडेंट, स्मोक की दो टाइप्स है, रिड्यूसिंग स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। अच्छा, ये जो दो टाइप्स हैं, ये किस बेस पर हैं, किस बेसिस पर हम ये टाइप्स की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन और द प्लेस वेयर स्मोक इज फॉर्म्ड। इनकी बेस पे स्मोक की दो टाइप्स हैं। किस किस पे? कंपोजिशन की बेस पर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बेस पर, और वो जगह जहां पे स्मोक फॉर्मेशन हो रही है, इनकी बेस पर हम कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक। फर्स्ट वन इज द रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक को कुछ और नाम भी देते हैं हम रिड्यूसिंग स्मोक को स्टूडेंट, हम इसे क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। रिड्यूसिंग स्मोक भी क्लासिकल, इसे हम लंदन स्मोक भी कहते हैं, लंदन स्मोक। और इसका ज्यादा जो मशहूर नाम है ना, जिससे ये ज्यादा जाना जाता है, दैट इज सल्फ्यूरस स्मोक। लेकिन मैंने हेडिंग क्या दिया? मैंने हेडिंग दिया रिड्यूसिंग स्मोक। तो पहले हमारे पास टाइप क्या आ गई? हमारे पास है रिड्यूसिंग स्मोक, दैट इज ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरस स्मोक। माय डियर स्टूडेंट, इसके बारे में तीन बातें याद रखनी जो हमारे बुक में लिखी हुई। पहली बात, रिड्यूसिंग स्मोक के बारे में, इट कंटेन्स हाई कंटेंट्स ऑफ SO2। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे MCQ भी पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग स्मोक में किस गैस की कंसंट्रेशन कंटेंट ज्यादा है, तो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी बात, it is chemically reducing in nature। Student, you know SO2 is a reducing agent। इसकी मौजूदगी की वजह से reducing smog is reducing in nature। और तीसरी बात, वजह क्या है, ये कैसे बनता है? Its main cause is combustion of coal। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Its main cause is combustion of coal। कोल में आप जानते हैं, कोल में 1 से 7% तक सल्फर मौजूद होता है, और जब कंबस्शन कोल की होती है, उस कंबस्शन के नतीजे में जो गैसेस एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा SO2 शामिल है। तो कंबस्शन ऑफ कोल की वजह से SO2 ये एटमॉस्फेयर में गया
और ये SO2 है, इट इज द मेन कंटेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग स्मॉग। एक और भी बात याद रखना, reducing smog was first of all observed in London in 1952। 1952 में ये पहली दफा लंदन में ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब ये हुआ, ये इसको ना इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कंबस्शन ऑफ कोल होती है, तो कंबस्शन ऑफ कोल या कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल that mainly introduce the SO2 in the atmosphere that causes the reducing smog। सबसे पहले लंदन में 1952 में इसको ऑब्जर्व किया गया। एक और बात भी याद रखना, ये जो रिड्यूसिंग स्मॉग है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट, ये कम नजर आता है। एंड दिस वन इज ब्राउनिश, दिस वन इज ग्रेश और ब्लैकिश हेज। ये ग्रेश या ब्लैकिश हेज होता है, उसकी शक्ल में ये एग्जिस्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट, रिड्यूसिंग स्मॉग के बाद अब हम फोटोकेमिकल स्मॉग की तरफ बढ़ते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग को दो और नाम भी दिए जाते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। और एक और चीज, दूसरी बात, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड लॉस एंजलिस स्मॉग। लॉस है LA, लॉस एंजलिस स्मॉग। एक्चुअली ना ये सबसे पहले 1940s में लॉस एंजलिस में ऑब्जर्व किया गया। लॉस एंजलिस के एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ जो है वो समंदर है। ये बीच में एक ना तकरीबन वादी टाइप, ये जगह वैली टाइप की चीज बन जाती है। तो 1940s में सबसे पहले लॉस एंजलिस में इस स्मॉग को ऑब्जर्व किया गया। ये जो उस वक्त लोगों ने समझा, शायद वो वर्ल्ड वार सेकंड उस वक्त जारी थी, तो लोगों ने समझा शायद ये जापान वालों ने कोई गैशियस अटैक, हार्मफुल गैशियस अटैक जो है ना वो किया है। लेकिन बाद में पता चला इट इज ड्यू टू द व्हीकल्स दैट रन ऑन द रोड्स ऑफ द लॉस एंजलिस। उन व्हीकल से खारिज होने वाला जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह या ये जो गैसोलीन वगैरह यहां से खारिज होने वाले जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है गैसोलीन में, डीजल में या दूसरे जो पेंट्स वगैरह, उसकी वजह से ये फोटोकेमिकल स्मॉग बना। तो फोटोकेमिकल स्मॉग, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड लॉस एंजलिस स्मॉग। मैंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर की। माय डियर स्टूडेंट, इसके बारे में 4-5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट। ये याद रखना है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स लाइक ओजोन एंड इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। इसमें ओजोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इसके अंदर SO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दिस वन इज रिड्यूसिंग स्मॉग एंड दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। दिस वन इज रिड्यूसिंग इन नेचर, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। हमारी सराउंडिंग में ज्यादातर जो स्मॉग हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये भी याद रखना, ये लोअर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, ये अपर एटमॉस्फेयर में स्मॉग एग्जिस्ट नहीं करता, और ये हमारी जो विजिबिलिटी है उसको कम करता है स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में और क्या पॉइंट्स है, जरा उनको भी देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो दूसरा पॉइंट है फोटोकेमिकल स्मॉग में वो है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ येलोविश ब्राउनिश ग्रे हेज को ना हम कहते कुहर या धुंध, ये हम कहते हेज। तो इट हैज येलो ब्राउनिश ग्रे हेज। जरा देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास दिस वन इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। Look at the color of this photochemical smog. This one is a yellowish, brownish, gray haze. Mostly its color is yellowish. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पहले मैं आपको याद करवाता हूं क्या है, अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। स्टूडेंट, पॉइंट क्या है, येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मॉग is due to the presence of nitrogen dioxide। ये जो येलो कलर है, हमने कहा ना दिस वन ब्राउनिश, येलोविश ब्राउनिश ग्रे है, येलोविश। तो जो येलो कलर है फोटोकेमिकल स्मॉग दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
NO2 NO2 ये जो बात मैंने की ना स्टूडेंट, ये अक्सर MCQ पूछा जाता है, MCQ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। NO2 आप चैप्टर 4 में पढ़ के आए कि NO2 दिस वन इज अ ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश गैस। तो NO2 की वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग इसका येलो कलर होता है। स्टूडेंट दूसरे पॉइंट के फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर। वाटर ड्रॉपलेट्स और हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स, उनके केमिकल रिएक्शन की वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग, सनलाइट भी इसमें मेजर रोल प्ले करती है। आप ना 3 किस्म के पोल्यूटेंट्स उनको ज़हन में रखना है जो फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ साथ एक आपके पास ना ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपके पास NO और NO2 दोनों शामिल हैं। दूसरी चीज वो है आपके पास अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जल ना सके फ्यूल कंबस्टन के दौरान, इंटरनल कंबस्टन इंजन में या फैक्ट्रीज में या पावर स्टेशन में, वो जो हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न्ड रहे। और तीसरी चीज वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये पेट्रोल फिलिंग के दौरान आप देखते हैं कि अगर आप दोपहर के वक्त जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जब आप गाड़ी में फ्यूलिंग करवा रहे होते हैं, पेट्रोल गैसोलीन फिलिंग करवा रहे होते हैं, तो वहां पे गैसोलीन वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा होता है। यही डीजल की आप बात करें तो डीजल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी भी। इसी तरह पेंट्स की बात करें, ये घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हम ये स्प्रे यूज करते हैं, डिटर्जेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, इनसे भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं। तो 3 चीजें ज़हन में रखनी है। 3 पोल्यूटेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। उसमें क्या है? उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, उसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं और उसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये 3 वो केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, जो हवा में मौजूद दीगर गैसेस के साथ रिएक्शन करके ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग का बायस बनते हैं। ये 2 बातें मैंने याद रखी। माय डियर स्टूडेंट, मैंने ना जिक्र किसका किया? मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड का जिक्र किया बार बार, नॉक्स इसका जिक्र किया। नॉक्स से मेरी मुराद है NO एंड NO2। मैंने अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया, अनबर्न्ड अपनी तरफ से लिख लेना। मैंने वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया। ये वो चीजें। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये हवा में कैसे शामिल? दिस वन इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। और ये ऑटोमोबाइल्स, इनके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, इनका जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसके अंदर हाई टेम्परेचर पर जब हवा कंबस्टन के लिए आती है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO बनाता है और वो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर आ जाता है और वो NO हवा में चला जाता है, हवा में उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो NO2 में कन्वर्ट होता है। ये तो NO हो गया। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बता दिया। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका सोर्स क्या है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब ये तीन चीजें हवा में जाती हैं। ये हवा में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? रिएक्शन करती है तो ये बनाती हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये 4 चीजें बनी। कैसे बनी? इनके हवा में वाटर ड्रॉपलेट और ऑक्सीजन या दीगर गैसेस के साथ रिएक्शन की वजह से, तो इनका रिएक्शन हुआ, ये चीजें आपके पास बनी। अब ये वो हैं, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच आर प्रेजेंट इन द फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये सारे के सारे अगर आप इनको देखेंगे, आप H2O2 के देखें, आप HNO3 को देखें, ओजोन को देखें, पैन को देखें, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका पैन, ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स हैं विच आर वेरी हार्मफुल टू द लाइफ ऑन अर्थ। यही वजह है कि ये जो स्मॉग है, स्मॉग इज हार्मफुल एंड इट इफेक्ट्स बैडली अफेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। स्टूडेंट, ये बात, अब इसी बात को आगे हम बढ़ाते हैं।
अनप्लेजेंट अडोर, ये जो स्मॉग है ना, स्मॉग जहां पे आई इरिटेंट है ना, आंखों में चुभन पैदा करता है, वहां पे इट हैज अनप्लेजेंट अडोर. द अनप्लेजेंट अडोर ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स. इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो गैसेज हैं उनकी मौजूदगी की वजह से वी फील द अनप्लेजेंट अडोर. द मेन रिएक्टेंट्स वो मैंने बात की है, मैं टेक्स्ट बुक वाली बात कर देता हूं. मेन रिएक्टेंट्स इसमें NO है, ये हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है, एंड NO मीन नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड. और स्टूडेंट साथ ही साथ एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स. ये हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है कि मेन रिएक्टेंट्स वो ये दो चीजें. अब इसमें अगली बात देख लें कि जो आपके पास NO है, NO ऑक्सीडाइजेस टू NO2, ये NO2 में. अच्छा, NO को NO2 में कन्वर्ट होने में कई मिनट से कई घंटे लग सकते हैं. यानी इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ NO टू NO2 किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट गैस. साधार जितनी NO की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा. माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने बात कर दी. द येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मॉग दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2. NO2 जेन में रखना है, NO2 की वजह से होता है. ये MCQ पूछा जाता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म्ड इन फोटोकेमिकल स्मॉग, वो मैंने 4 का जिक्र किया. H2O2 हाइड्रोजन peroxide, you have the HNO3 nitric acid, you have the ozone, and you have peroxyacetyl nitrate. Look at this. This one is the peroxyacetyl nitrate. ये इसका स्ट्रक्चर है और हम इसे PAN इस ये जो चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो फोटोकेमिकल स्मॉग में मौजूद है, बनते हैं, ये चारों के चारों ही डेंजरस है, हार्मफुल है. H2O2 आप जानते हैं, दिस वन इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड आल्सो एज वेल एज विद प्लांट्स. HNO3 नाइट्रिक एसिड, इट कॉजेज द एसिड रेन. यू हैव द ओजोन. हाँ, कोई इसमें शक नहीं कि अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज उसको रोकती है और जमीन के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करती है. ओजोन का ये एक प्रोटेक्टिव एम्ब्रेला है जो नेचर ने हमारे लिए दिया हुआ है. अगर ओजोन ना होती तो जमीन पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी. तो ओजोन ये गॉड गिफ्ट है, ये जमीन पर लाइफ उसके लिए जरूरी है. लेकिन ये तो मैंने अपर एटमॉस्फेयर की बात की है. जो लोअर एटमॉस्फेयर है, वेरी क्लोज टू द अर्थ, अगर वहां ओजोन मौजूद है तो इट इज वेरी हार्मफुल. ओजोन ना सिर्फ ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द प्लांट्स. ये प्लांट्स के लिए भी बहुत खतरनाक होती है. ये चीजें ध्यान में रखनी. और फिर peroxyacetyl nitrate, इसके बारे में 2 बातें याद रखनी. पेन इज एन आई इरिटेंट, ये आंखों में चुभन का बायस बनता है. एंड इज आल्सो टॉक्सिक टू प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए भी बहुत बहुत खतरनाक है. स्टूडेंट, ये जो मैंने आखिरी बात की ना पेन के बारे में, ये जो 2 बातें लिखी, ये भी MCQ पूछा जाता है. मैं कहता हूं ये बातें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात बतौर MCQ आ सकती है, कौन सी बात बतौर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकती है. और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आता है ना. माय डियर स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपको ना रिड्यूसिंग स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग दोनों के बारे में जो मेन बातें, मैं चाहता हूं कि मैं आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस जो है ना, अगर क्वेश्चन आए तो डिफरेंस को मैं आपको टेबुलर फॉर्म में ये याद करवाना चाहता हूं. तो अगर डिफरेंस आए कि अगर क्वेश्चन आए कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे? स्टूडेंट, ये हमारे पास टेबल है, इसमें एक तरफ रिड्यूसिंग स्मॉग, एक तरफ फोटोकेमिकल स्मॉग. रिड्यूसिंग स्मॉग इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल स्मॉग, लंडन स्मॉग, इंडस्ट्रियल स्मॉग, और मैं कहूंगा दिस वन इज कॉल्ड सल्फ्यूरस स्मॉग. और दूसरी तरफ फोटोकेमिकल स्मॉग, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉस एंजलिस स्मॉग. माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट, अगर आप रिड्यूसिंग स्मॉग की बात करेंगे,
formed due to high concentration of SO2 and hydrocarbons produced from combustion of fuel, particularly the coal. यानी इसमें we observe the high concentration of SO2 और ये जो SO2 है और इसके साथ SO2 के साथ we also observe the particulate matters और ये जो particulate matters है it includes the soot and ash. तो ये सारी बात बनी. दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे photochemical smog that is formed due to action of sunlight on nitrogen oxides and hydrocarbon produced by कहां से? Produced from automobiles and factories. तो ऑटोमोबाइल और फैक्ट्रीज उससे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन और फिर उसका सनलाइट के साथ रिएक्शन जिसके नतीजे में फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन होती है. दूसरी बात जो आपने याद रखनी, वेरी सिंपल, reducing smog, it is the reducing in nature. Photochemical smog, this one is oxidizing in nature. और तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, it cause ये जो occur in cool and humid climate. ये मैं reducing smog की बात कर रहा हूं. It occurs in cool and humid climate. Mostly it is observed in winter. सर्दियों के मौसम में ये ज्यादातर ऑब्जर्व होता है. And this one, it occurs in warm, dry and sunny climate. It is mostly observed in summer. उसमें ये ऑब्जर्व होता है. My dear student, एक और पॉइंट जो आपके ज़हन में आना चाहिए, ये हम reducing smog की बात करेंगे कि reducing smog it causes the irritation and bronchitis and lungs problem, while the photochemical smog it causes the irritation of eyes and toxic to the plants. और आखिरी बात जो मैं reducing smog में कहूंगा, it was first of all observed in London in 1952, and the photochemical smog it was first of all observed in Los Angeles in 1950s. आपने इन दोनों के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने हैं. एक और बहुत स्मॉग के रेलेवेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसकी तरफ बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास है काजेज फॉर स्मोक फॉर्मेशन. स्मोक फॉर्मेशन जो है इसकी वजूहात क्या हैं, और यहां पे जो हम वजूहात रीजंस बताएंगे ना, वो ज्यादातर फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन की. स्टूडेंट, तीन बातें आपने याद रखनी है फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन या सिंपल स्मोक फॉर्मेशन. तीन पॉइंट्स आपके ज़हन में बैठने चाहिए. पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी सफिशिएंट NO, हाइड्रोकार्बन्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड emitted by the vehicles. यही मैंने बात की है ना कि तीन चीजें लाजमी हैं. अगर वो एटमॉस्फेयर में होंगी तो फिर ही फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे. एक NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, और तीसरी है वोलाटाइल. वन ऑफ द वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी इन द एटमॉस्फेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए, बार बार ये पढ़ा रहा हूं. दूसरी बात, सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सनलाइट सो दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन मे अकर एट रैपिड स्पीड. तो सनलाइट जो है वो ना सिर्फ एक्टिव रोल प्ले बट रेट ऑफ रिएक्शन इसको भी स्पीड अप करती. तो दूसरी चीज क्या आ गई? सनलाइट. तीसरी बात स्टूडेंट आपके पास, द मूवमेंट ऑफ द एयर मास must be little. This one is very important. The movement of the air must be little. ज्यादा तेज हवा ना चल रही हो, हवा रुकी हुई हो, हबस जिसे हम नहीं कहते. The movement of the air must be little so that reactants are not disturbed. ताकि जो reactants हैं वो डिस्टर्ब ना हो. मैं आपको 4 लफ्ज याद करवा देता हूं, बात खत्म हो जाए. फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन के लिए 4 चीजें. पहली चीज जो आपको वो है हैवी ट्रैफिक. मैं आपको ये अपने अंदाज से याद करवाता हूं ना, ताकि ये तीनों. हैवी ट्रैफिक क्या करेगी? हैवी ट्रैफिक जो है वो NO, हाइड्रोकार्बन और वॉक ये प्रोड्यूस करेगी. दूसरी चीज हाई टेम्परेचर, वो बड़ा लाजमी है, हाई टेम्परेचर. तीसरी चीज सनशाइन, मैं इसे सनलाइट कह देता हूं, सनलाइट. और चौथी चीज दैट इज द काम विंड.
बिल्कुल रुकी हुई हवा, ये तीसरा जो हमने पॉइंट, मूवमेंट ऑफ द एयर मस्ट बी लिटिल। ये इनका ना अगर आप इन तीन चीजों को समराइज करें, हैवी ट्रैफिक वो ये पहला पॉइंट है, हाई टेम्परेचर तो चाहिए ना रिएक्शन के लिए, वो जरूरत है, सनलाइट ये दूसरा पॉइंट आ गया, और काम विंड ये तीसरा पॉइंट है। तो आप इन चीजों को याद रखें। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये भी बाज़ दफा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 16 का स्मॉग, ये आपके साथ डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।